मणिदीप के पीछे। बच्ची का नाम हम वैष्णवी रखे, उसी जगह नाले में प्लास्टिक में बंद पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। अभी हम हैं सिरचन नवादा में। यहाँ एक नवजात शिशु पाया गया है और एक माँ के द्वारा एक नवजात शिशु को नाले में फेंक दिया जाता है। और एक महान व्यक्ति कहा जाए, भगवान के तौर पे कहा जाए तो एक भगवान जिन्होंने इस बच्चे को उठाया है, उनके पास आए हुए हैं और काफी गर्व का बात है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। आपने एक नवजात शिशु को उठाया, क्या कहेंगे? नवजात शिशु को उठाए और इसे घर भी लाए, साफ सफाई करके इसे डॉक्टर के यहाँ भी लेके गए, टीका भी लगवाए सदर अस्पताल में। वहाँ माँ बाप के रूप में अपना नाम दिए और इसका भी नामकरण हम किए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज से कुछ दिन पहले हम अपने एक परिवार में एक बच्ची को रिश्ते में खोए, जो कि आज उसका भरपाई हो गया। एक तरफ केंद्र सरकार का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ अपने माँ बाप जो हैं इन बच्चों को बेच दिए हैं और आप उठा लिए, क्या कहेंगे इस पे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अलावे भी बहुत सारे सरकार का योजना है, जो जब बच्चे गर्भ में रहते हैं उस समय से इसका पालन पोषण का सरकार कुछ जिम्मा उठाते हैं। और इस युग में भी अगर बेटी का हत्या हो और बेटी को इस तरह से जन्म लेते ही फेंक दिया जाए तो बहुत दुख की बात। हमें इस चीज से बहुत दुख है और फिलहाल ये हमको मिली है, हमको बहुत खुशी है। शायद उस माँ के नसीब में इसका सुख नहीं था। माँ के नसीब में इनका सुख नहीं था, 9 मंथ पाल के इनको फेंक दिए हैं। हम अपने आप में ये महसूस करते हैं कि आज से पहले जो हम अपने रिश्तेदार में एक बच्ची खोए, उसका भरपाई ईश्वर हमको कर दिए और इससे परिवार में बहुत खुशी है कि वही बच्ची मेरे यहाँ आई है। संजोग है कि उसका कल श्राद्ध कार्यक्रम था, उसी के लिए हम निकल रहे थे और इसका मिलना। क्या लगता है कि उन बच्ची का आपने श्राद्ध किया और ये बच्ची आपको मिली, और क्या लगता है कि वही बच्ची है ये? बस हमें तो लग रहा है जब ईश्वर इस काम के लिए हम कुछ जन्म लेके आपके पास मेरे पास आई है तो हमें तो लग रहा है वही है। कब का ये घटना है? ये घटना मतलब 27 जुलाई को बच्ची डेथ की, जिसके साथ की बहुत सारा दिन हम लोग का बीता। घर की बच्ची जैसी थी। ये बच्ची को आपने कब उठाया? ये बच्ची को कल 12:20 में हम उठाए। बृहस्पतिवार को? बृहस्पतिवार को। कहाँ से? मोहल्ले के सिरचन नवादा जखराज स्थान के पास बिसहरी स्थान है, मणिदीप के पीछे, उसी जगह नाले में प्लास्टिक में बंद पड़ा था। इस बच्ची का नाम क्या रखे आप? इस बच्ची का नाम हम वैष्णवी रखे। कल बृहस्पतिवार था इसलिए आपने बच्ची का नाम बृहस्पति? जी जी जी, कल विष्णु भगवान का दिन था, बृहस्पतिवार, इसलिए इसका नाम वैष्णवी रखे। बच्ची को जब उठाए तो किस हालत में थी? बच्ची का हालात ये था कि लगा जैसे कहीं अभी तुरंत डिलीवरी हुआ हो, और उसका जो जितना सारा चीज नाभि वगैरह लगा हुआ था प्लास्टिक में बंद था। प्लास्टिक में ये हाथ पैर फेंक रही थी। जब हमारा बेटा देखा तो हमको कॉल करके बताया, तो जब निकाले तो सारा चीज लगा हुआ। निकलवाया मेरा बेटा किसी से, रोने लगी बहुत, तो तुरंत हम बड़ा वाला बेटा को भेजे और पीछे से वाइफ ये भी नहीं मानी, ये भी दौड़ती चली गई और साथ में उठा के तुरंत लाई, 5 मिनट में उठा के ले आई। उसके बाद लाने के बाद फिर जो है साफ उफ करके इसको डॉक्टर के यहाँ भेजे, ट्रीटमेंट करा के लाए। फिर वहाँ से इसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं? हम भेजे थे डॉक्टर SN झा जी के यहाँ, लेकिन वो नहीं थे उस समय, तो उनके क्लिनिक में अजय कुमार सिंह बैठे थे, वही इलाज किए और इंजेक्शन दिए और इसको पीने के लिए दूध भी। फिर वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल लेके, हाँ, वहाँ जाके इसका टीकाकरण, रजिस्ट्रेशन करा लिया? जी। आधार कार्ड बना लिए होंगे? अभी तो आधार कार्ड नहीं बना है, अब बाल संरक्षण जो ऑफिस है हम जाएंगे, वहाँ जाके सारा प्रक्रिया हम। इस बच्ची का अगर माँ बाप का अगर नाम दिया जाए तो वो किनका होगा? मेरा नाम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार रावत, इसकी माँ का नाम होगा मुन्नी देवी। बच्ची का नाम वैष्णवी। क्या बनाएंगे इनको पढ़ा लिखा के आगे? अभी तो ईश्वर इसे स्वस्थ रखें। ईश्वर आपको दिए हैं तो स्वस्थ ही रखेंगे। जी, अभी स्वस्थ रहें, बाकी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे पढ़ाने में।
और ना इसका लाड प्यार में, पालन पोषण में। पहले से आपके कितने बच्चे बच्चियां हैं? पहले से हमारे 2 बच्ची है, 2 बच्चा है। जी एक मेरा भाई एक्सपायर कर गए थे 2016 में, जी। तो उनकी भी एक छोटी बच्ची थी, तो उनको भी हम अपने पास रखे। तो इस हिसाब से बच्चे मेरे 3 थे पहले, उसकी शादी विवाह कर दिए। हम अपनी बड़ी बच्ची का भी शादी किए अभी 29 फरवरी को, और अब जाके ये आई है तो बच्ची 4 हो गई। 4 बच्चे। बहुत ऐसे हैं जो कि बेटी को भगाने का बात करते हैं, बेटी को फेंकते हैं, और उनको बहू भी चाहिए, तो वो बहू कहाँ से लाएंगे? यही चीज समझना चाहिए समाज में सभी लोगों को। सिर्फ बेटा ही हो तो फिर बहू कहाँ से आएगी? और बेटी के लिए सरकार का इतना योजना, इतना आरक्षण, तब भी बेटी को बोझ लगता है। ऐसे इंसान को तो हमारे तरफ से, जो लोग बेटी से नफरत करता हो उसे औलाद ही ना हो। जो लोग बेटी से नफरत करते हैं उनको बेटा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कुछ ना होना चाहिए। उसे बच्चे ही ना हो। जिस अवस्था में, अगर कल हम 1 घंटा अगर हमें ये नहीं मिलती हमको, तो शायद क्या होता कहना मुश्किल था। आखिर इसका क्या दोष है? क्या कहेंगे जो इनको बेच दिए हैं? क्या बोलेंगे? अब उनके साथ क्या लाचारी रहा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोली आंटी जी? फेंकने वाला भी तो माँ ही जन्म दिया होगा ना उसको भी, तो फेंकने वाला को माया न लगा तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी माँ ही इसको बिगी होगी? ना, माँ तो नहीं बिक सकती है। माँ कोई दबाव में बिगे या तो कुछ मजबूरी रहा होगा, लेकिन माँ बिग नहीं सकती है। तो माँ का इतना बड़ा करे तो इतना घटिया नहीं हो सकता है। माँ का दिल इतना घटिया नहीं हो सकता। हम भी तो एक माँ है, इसलिए जब हमको देख के इस तरह लगा तो उसको फेंकने में कैसा लगता होगा? उसका भी तो कलेजा कट गया होगा, मेरे बच्चे को हमसे उठा के दूर फेंक रहा है कोई। उस बाप को क्या कहेंगे जो इस बच्ची को फेंके हैं? क्या बोले उसको, क्या कहेंगे उसको? तो यही कहेंगे वो घटिया इंसान को कभी मनुष्य में जन्म ही ना हो जो इसको फेंका। और समाज को क्या कहेंगे आप? समाज को यही कहेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर थोड़ा मतलब ध्यान देना चाहिए, और बच्ची लोग को जो देखे इधर उधर अच्छा स्थान पर पहुंचा देना चाहिए उसको। क्या कहेंगे सर समाज के लिए? समाज के लिए तो बहुत बुरा बात है कि बेटी को कहीं नाले में फेंक दिया जाता है, कहीं मार दिया जाता है, कभी गर्भ में मार दिया जाता है, कभी जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है। ये गलत चीज़ है। भगवान जो आपको दे रहे हैं वो आपकी तकदीर का सबसे बड़ा तोहफा है, उसे स्वीकार करें और उसका पालन पोषण करें। आज तो बेटी ही बेटा का काम कर रहा है। आज बेटियां क्या नहीं कर रही है? वो डॉक्टर भी बनती है, वो हवाई जहाज IAS भी बनती है। कि घर में एक लक्ष्मी आई हुई है, तो लक्ष्मी आने के बाद तो कुछ नया काम होता है, कुछ नया शुभ होता है, क्या करने वाले हैं? जैसे लोग बच्चे का सारा चीज करते हैं, जैसे छठी होता है, छठी करेंगे, जैसे नियम है वैसे करेंगे। बाकी इसको तो अपने नाम से जोड़ ही लिए हैं, और होना हो कि इसके भाग्य से थोड़ा मेरा भी और उत्थान हो। कभी समय था कि जब हमारा शादी हुआ था 1995 में, तो उस समय मेरा थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं था, बहुत खराब था। दिन ऐसा भी था, कल भी हमने मतलब ये न्यूज़ के माध्यम से हम बताए कि कभी कभी 2-2 दिन तक हमें भूखा भी सोना पड़ता था। और जब हमारे घर बच्ची आई, मेरे जीवन में जब बड़ी बेटी आई, उस समय से सब कुछ बदलता गया। फिर सेकंड बेटा आया, फिर बेटी आई। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वैसे वैसे मेरा सब कुछ बढ़ता गया। लग रहा है कि अब वैष्णवी भी आई है तो कुछ अच्छा होगा। एकदम निश्चित होगा, निश्चित होगा। इसका भाग्य था राज करने का, वो ये राज। क्या संदेश देंगे जम्मू वासियों को? जम्मू वासियों को संदेश देंगे कि ऐसा कोई अंजाम ना दें, कोई भी बेटी को इस तरह से नहीं फेंकें।
बच्ची को पालें बढ़िया से, बच्ची को पढ़ाएं, बच्ची को बनाएं कुछ लायक, वो आप पे कभी बोझ नहीं होगी। तो चलिए, इस तरह का काम जो भी करते हैं, बच्ची को फेंकते हैं, एक तरफ बिहार सरकार, केंद्र सरकार का जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, और बहुत सारा योजना है जो कि आप अपनी बेटी का लालन पालन कर सकते हैं। यहाँ तक कि बिहार सरकार शादी भी करवाती है तो उनके लिए पैसा का व्यवस्था, सब चीज का इंतजाम सरकार कराती है। और आए दिन देखा जाता है कि बेटियों को नाले में, कूड़े में फेंक के चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारे जमुई से आते हैं जो कि एक बच्ची को उठा के वापस अपने लालन पालन के लिए घर लाते हैं, और इनका नाम रखते हैं वैष्णवी। बता दिया जाए कि सिरचन नवादा स्थित जमुई के महान इंसान हैं जो कि इस तरह का काम किए हैं, और आगे भी आप लोग इस तरह का कार्य करते रहें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो भी कार्य है उसको करने में, इस तरह की बच्चियों को ऐसा ना होने दें, और अपनी बेटियों को आईएएस बनाएं। आपको अगर बहू चाहिए तो बेटी को पैदा करें और बेटी को फेंके नहीं। तो चलिए, इन बच्ची को जो उठाए थे भैया हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। कैसे कैसे क्या हुआ, कहाँ देखे थे? इसको हम देखे थे वहीं प्लास्टिक में, पानी में, नाले में, तो लेके आए घर इसको। फिर आपकी मम्मी है ये? जी। कुछ दिन में रक्षाबंधन आने वाला है, आपके घर में एक बेटी के रूप में वैष्णवी आई है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हमारा भी एक राखी तो बढ़ा है। जी। पहले से कितनी राखियां थी? अब पहले से मेरी 3 राखियां थी, अब 4 हो गई। अब 4 हो गई क्या है। शुभकामना देंगे लोगों को? शुभकामना बहुत ज्यादा, मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि जितना हमको खुशी है। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि एक बहन को उठा के लाए हैं? कभी नहीं, जीवन में तो ये सोचेंगे भी नहीं, हम नहीं सोचेंगे, कभी नहीं। पूरा इंतजाम, पूरा व्यवस्था करके रखे हैं इनके लिए? हाँ, सारा चीज, मतलब अभी से जो जरूरत है इसके लिए हम लाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से इस बच्ची के लिए जहां तक भी हो सकता है वहां तक कर पाएंगे? हाँ, आराम से। क्या संदेश देंगे जमुई वासियों को? संदेश यही देंगे कि ऐसा हरकत ना करें, बच्ची को फेंके ना। अगर उसको नहीं रखने का मन है तो कोई अच्छा व्यक्ति को सौंप दे, जाते अनाथ आश्रम में भी दे दें, लेकिन ऐसा हरकत ना करें, नाले में ना फेंकें। सर, अनाथ आश्रम के लिए क्या कहेंगे आप? अनाथ आश्रम में भी हम चाहेंगे कि बच्चियां ना पले। जी। क्या सोच है अनाथ आश्रम के लिए? जो बहुत सारे हैं जो कि अनाथ आश्रम में अपनी बच्चियों को दे सकते हैं। कि बहुत के साथ लाचारी है तो किसी माँ बाप को सौंपें, अच्छे इंसान को सौंपें। अनाथ आश्रम तो नाम ही रखा गया अनाथ आश्रम। बच्ची को जब लगे कि हम अनाथ हैं तो उसे बहुत दुख होगा, इसलिए किसी अच्छे आदमी को, बहुत सारे हमारे जैसे हमारे पास कल से आ रहे हैं कि हमें दे दीजिए, हमें कोई औलाद नहीं है, हमें दे दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग आ चुके, लेकिन हम बोले कि नहीं, हम इसे लाए, ये मेरा भगवान का दिया हुआ प्रसाद है तो हम इसको नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से हमें औलाद है तो हम इसे अपने औलाद की तरह नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपनी बूढ़ी माँ और बाप को वृद्धाश्रम में जाके पहुंचा देते हैं, उनको क्या कहिए? वो भी एक कुप्रथा है, गलत बात है। जो अपना सारा जीवन आपके लिए निछावर किया और आप उन्हें अनाथ पहुंचा रहे हैं, आप वृद्धाश्रम, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। कहना क्या है, हम कहेंगे कि आप जो मंदिर जाते हैं या तो कहीं तीर्थ में जाते हैं तो उससे बेटर है कि माँ बाप का चरण डेली स्पर्श करें। सारा चीज वहीं है, उन्हीं के कदमों में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए देखते रहे SNP न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।